स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी कौडा का सुधार। अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक और भाई बाला एवं मर्दाना असम क्षेत्र में नरभक्षी भीलों की भूमि पर पहुंचे। वहां कौडा नाम का एक नरभक्षी रहता था। कौडा भील का रंग गहरा था, उनकी आंखें खून से सनी हुई थीं और वे अपने शरीर पर जानवरों की खाल पहनता था। उनके सिर और पैर नंगे थे। वे कोई खेती या अन्य गतिविधि नहीं करता था, बल्कि मनुष्यों जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली फल खाकर अपना जीवन यापन करता था। एक रोज भाई मर्दाना को जोरों की भूख लगी। गुरु जी की आज्ञा लेके भोजन की तलाश में भाई मर्दाना अकेले ही कुछ दूर जंगल में चले गए। वहां असभ्य कौडा ने उनसे मुलाकात की। अकेले यात्रियों को पकड़ना कौडा की सामान्य प्रथा थी, जिन्हें वह हाथ पैर बांधकर कैद रखता था और फिर भूख लगने पे उन्हें मारकर खा जाता था। भाई मर्दाना को देख कौडा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, वाह, आज तो इंसान का मांस खाने को मिलेगा। उसने भाई मर्दाना को पकड़ लिया और पकाने के लिए तेल गरम करने लगा। भाई मर्दाना जी घबरा गए और श्री गुरु नानक देव जी को याद करने लगे। गुरु जी ने भाई मर्दाने की अरदास सुन ली और भाई मर्दाना के पास पहुंच गए। कौडा ने गुरु को आते देखा, लेकिन जब उसने गुरु का दिव्य चेहरा देखा तो वह अपराध बोध से कांप उठा। उसने पहले कभी किसी के चेहरे पर इतना उदात्त भाव नहीं देखा था। गुरु नानक ने कहा, मेरे मित्र, मेरा साथी कहाँ है? मैं उसे वापस चाहता हूँ। कौडा ने सोचा, ये बहुत अच्छा मौका है, एक इंसान की जगह अब दो मिल रहे हैं। कौडे ने गुरु जी को जवाब दिया, वो अब मेरा शिकार है और मैं तुम्हें भी खाऊंगा। ये सुन के गुरु जी बोले, भाई तुम पहले मुझे ही खा लो और फिर भी पेट ना भरे तो मर्दाना को खा लेना। कौडा जल्दी ही मान गया। जैसे ही उसने गुरु जी को खौलते हुए तेल में डाला, श्री गुरु नानक देव जी के स्पर्श से वे खौलता तेल शीतल जल की तरह ठंडा हो गया। ये दृश्य देख के कौडा समझ गया कि गुरु जी सामान्य मनुष्य तो नहीं है, जरूर कोई शक्तिशाली दरवेश हैं। कौडा ने तुरंत भाई मर्दाना को बंधन से मुक्त किया और उन्हें गुरु के सामने लाया। गुरु नानक जी ने कौडा को लोगों को लूटना, हत्या करना छोड़ देने और ईमानदारी से काम करके अपनी आजीविका कमाने की सलाह दी। गुरु साहिब ने कहा, मेरे दोस्त, ईमानदारी से कमाए गए धन में से कुछ जरूरतमंदों को दान दो और बाकी अपने लिए इस्तेमाल करो। भगवान की पूजा करो और अच्छे कर्म करो, क्योंकि बुरे कर्मों का फल विनाशकारी होता है। कौडा ने अब लोगों को नहीं मारने और गुरु की शिक्षाओं का पालन करने का वादा किया। आदमखोर जंगली कौडा को सुधारने के बाद श्री गुरु नानक देव जी ने भीलों की भूमि छोड़ दी। तो ऐसी ही रोचक जन्म साखियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना कीमती समय निकाल कर साखी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।